क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम लोग आज माता मरियम के दुख भोग के बारे में हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। तो आज का ये सुसमाचार में हमारे लिए जो मुख्य वाक्य दिया रहता है यही होमोल हृदय माता अपने पुत्र की यंत्रण देख कर रोती और विलापती थी। एक कैसे रोए, कैसे विलाप किए, उसी को कलीसिया बता रही है। माता मरियम 7 प्रकार अपने जीवन में दुख पाया है। वो सबसे पहला दुख यही है जिसको हम लोग जानते हैं। जब प्रभु यीशु को मंदिर में अर्पित करने के लिए गए, सिमोन ने उनको जो बताया क्या करेंगे, उसको हृदय को एक तलवार आर पार करेंगे। ये पहला दुख है। दूसरा है प्रभु यीशु के जन्म होने के बाद जैसे हेरोद ने आदेश निकाला, जो भी बच्चे 2 साल के नीचे हैं उनको सबको मार डालने के लिए, इसीलिए उनको भाग के मिस्र देश जाना पड़ा। ये माता मरियम का दूसरा दुख भोग है। तीसरा है जब प्रभु यीशु 12 वर्ष के थे, क्या हुए, खो गए। तो उसको खोजने में, तीसरे दिन पाने में और उन लोग दुखित हुए। बाकी 4 दुखों हम लोग प्रभु यीशु का दुख भोग में ही माता मरियम भाग लेते हुए हम पाते हैं। जैसे हम लोग पाते हैं 14 स्थान में कौन किससे मिलते हैं? माता मरियम प्रभु यीशु से मिलते हैं। ऐसे प्रभु यीशु अपने कंधे पर क्रूस लगाकर वो आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी माँ अपने बेटे को उस रूप में देखने के लिए चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। जैसे आप लोगों के लिए कुछ सजा दिया जाता है तो आपके माँ बाप देखे बच्चा हुआ ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, उन लोग दौड़ के आएंगे, पूछेंगे क्या हुआ। उसी प्रकार माता मरियम को भी होती है। वो 14 दुख है। 5वां दुख है प्रभु यीशु के पार्श्व स्थान में हम लोग पाते हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर क्या है, टंगा जाते हैं और प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे माता मरियम खड़े होकर उसको देख पा रही है। वहाँ उसका बेटा पूर्ण रूप से अपमानित किया गया है और उसको माता मरियम समझ नहीं पा रहे होंगी। क्यों? इसके बारे में ये सब कहा गया है, ये सब बताया गया है बोल के अभी क्या हो रहा है उसी को माता मरियम थोड़ा बहुत जान भी सकेंगी। ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत उसी से वो दुखित भी हो रहे होंगे। ईश्वर का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसी प्रकार ही क्रूस पर मरना है बोल के माता मरियम सोचे होंगे। ये 5वां है। 6वां है प्रभु यीशु को क्रूस से उतारने के बाद कहाँ रखते हैं? माता मरियम के गोद में रखते हैं। ये 6वां है। और 7वां है प्रभु यीशु को दुनिया के अधिपति को, सृष्टिकर्ता को, है ना, जो 2 फीट चौड़ाई और 6 फीट लंबाई के कब्र में दफनाए जाते हैं। ये रहस्य को माता मरियम को भी समझना। धरती के गर्भ में जो अपने गर्भ में आया, अब धरती के गर्भ में चले गया बोल के माता मरियम बहुत व्याकुल हुई। इन सभी व्याकुलों को या दुखों को हम लोग आज कलीसिया जैसे कल क्रूस का विजय उत्सव जो मनाए, वो किसके द्वारा विजय पाए? दुख के द्वारा विजय पाए, कष्ट के द्वारा विजय पाए, अपमान को सहने के द्वारा विजय पाए और है ना, और उसको क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा विजय पाए। और वही चीज़ में माता मरियम भी भागीदार बनी है बोल के वो प्रभु यीशु नया आदम के रूप में सामना किया और माता मरियम ने नया हेवा के रूप में सामना किए। और हम लोग सब अपने जीवन में दुख को पसंद करते हैं? नहीं पसंद करते हैं। लेकिन ईसाई धर्म के अनुसार दुख अच्छा है। जिस प्रकार हम लोग सर्फ एक्सेल के विज्ञापन में हम देखते हैं, सर्फ एक्सेल वाला क्या बताता है? दाग अच्छा है। बताते नहीं बताते हैं? हाँ, बताते हैं तो दाग अच्छा है। उसी प्रकार कलीसिया में दुख अच्छा है।
अब दुख को सामना करना है, और दुख को हम जैसे सामना करेंगे, जैसे इसमें कहा गया है, धन्य है कुंवारी मरियम, उन्हें जी प्रभु के क्रूस के नीचे शहीद का मुकुट प्राप्त हुआ है। माता मरियम के क्या मुकुट प्राप्त हुआ है? शहीद का मुकुट प्राप्त हुआ है। वो शहीद बने क्या माता मरियम? नहीं बने, लेकिन शहीद के रूप में उन्होंने क्या पाया? दुख को पाया। शहीद लोग सब दुख सहने, उसी दुख को माता मरियम भी सहने। दुख को सभी हमेशा हम लोग क्या करना चाहते हैं? पार होना चाहते हैं। इसीलिए जब हम दुखित नहीं रहते, हम लोग खुशी में रहते, उसी को हम ज़्यादा परवाह नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अभी कॉन्वेंट से यहाँ चर्च आए हैं। चर्च आने के टाइम पर हम लोग सब चप्पल पहन के आए, लेकिन चप्पल पहन के आए, उसी को कभी आप लोग मैसेज किए मैं चप्पल पहन कर चल रहा हूँ? कभी मैसेज किए क्या? नहीं। अभी जाने के टाइम पर आपका चप्पल आपका पैर का काटना शुरू किया, तो आप लोग क्या होंगे? उसको मैसेज करेंगे, अरे यार मेरा चप्पल मेरा पैर का काट रहा है ना? तुरंत उस दुख को अनुभव करेंगे। लेकिन जब आप पहन के आए, उसी टाइम पर उस चप्पल के बारे में नहीं सोचे, लेकिन जाने के टाइम पर वो चप्पल आपको दर्द देना शुरू कर देता है, हम क्या कर देते? रोना शुरू कर देते। जब पहन के आए, उसी टाइम पर खुशी देता है, उसको मैसेज किए, उसको किसी के बोले, अरे देख मेरा चप्पल कितना अच्छा है, मेरे को टोके लेके जा रहा है, बोले क्या? नहीं बोले। लेकिन जब जाने के टाइम पर आपको पैर का काटना शुरू करता है, हम डिंडोरा बजाकर क्या कर देते? लोगों को बताना शुरू कर देते दुख हो रहा है। दुख को हम लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ईसाई धर्म के अनुसार दुख अच्छा है। दुख के बिना हमारा जीवन में मुक्ति पाना मुश्किल है। इसीलिए माता मरियम को शहीद का मुकुट प्राप्त हुआ है अपने दुखों के द्वारा। आइए हम भी माता मरियम जैसे हम अपने जीवन में शहीद का मुकुट पाने के लिए दुख को दिल से मन से सामना करें, ताकि दुख से ही हमारा मुक्ति प्राप्त होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु दुख के द्वारा अपने क्रूस विजय उत्सव मनाया और क्रूस में जीत पाया। इसलिए हम भी जीत पाने के लिए हम प्रयास करें। आमीन।